ऑफलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज 28 जनवरी है और आज के दिन लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं। आइए जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, वक्ता, वकील और महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढूंढके नामक गांव में हुआ था। उनके पिता राधा कृष्ण उर्दू और फारसी के अध्यापक थे। उनकी माता गुलाब देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। लाला लाजपत राय का विवाह 1877 में राधा देवी से हुआ था। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी से प्राप्त करी थी, जहां उनके पिता शिक्षक थे। लाला लाजपत राय ने 1880 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया, साथ ही लॉ कॉलेज में भी दाखिला लिया। 1886 में पंजाब विश्वविद्यालय से प्लीडर की परीक्षा पास की और वकील की अर्हता प्राप्त करने के बाद हिसार में अपनी वकालत प्रारंभ करी। वर्ष 1882 में मात्र 17 वर्ष की आयु में लाला लाजपत राय आर्य समाज में शामिल हो गए। वे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही समाज सेवा शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना में अहम योगदान दिया। लाला लाजपत राय ने 1897 और 1899 में देश की अकाल की समस्या और 1905 में आए भूकंप से देशवासियों की तन मन धन से सेवा की। 1893 के लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय का परिचय महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से हुआ, जो आगे चलकर घनिष्ठ मित्रता में बदल गया। इसके बाद लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर गरम दल के नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई। यही वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन में लाल बाल पाल की तिकड़ी का उदय हुआ। कांग्रेस में आगे चलकर गरम दल का नेतृत्व विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में हो रहे उग्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपनाए जा रहे दमनकारी नीतियों का विरोध किया। लाला जी ने भारतीय जनमानस में स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। वहीं स्वदेशी के प्रचार ने उन्हें पंजाब में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद 9 मई 1907 को गिरफ्तार करके मांडले जेल बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, भेज दिया गया। बाद में कोई ठोस सबूत के अभाव में उन्हें भारत आने की अनुमति दे दी गई। लाला लाजपत राय ने वकालत छोड़ दी और भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस सिलसिले में लाला लाजपत राय ने 1914 में ब्रिटेन गए और उसके बाद 1917 में वो अमेरिका चले गए। अक्टूबर 1917 में लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी। इंडियन होम रूल लीग अमेरिका के प्रथम अध्यक्ष थे। इस लीग का उद्देश्य भारत में हो रहे होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन करना था। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया गया था। लाला लाजपत राय ने 3 वर्ष बाद 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। वर्ष 1920 में सितंबर में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें अध्यक्ष चुना गया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसी के साथ ही लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन की कमान संभाली। लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार की कुल नीतियों का विरोध किया। वर्ष 1927 में सर जॉर्ज साइमन की अगुवाई में एक 7 सदस्यीय कमीशन की स्थापना करी गई, जिसमें कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण कांग्रेस की अगुवाई में देशवर्ष में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया। 30 अक्टूबर 1930 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के कारण ब्रिटिश सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। अंग्रेज पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी।
जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को घटी इस घटना के बाद लाला जी ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में एक एक कील ठोकने के बराबर है। इसके बाद ठीक 18 दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी गई। इस घटना को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इस घटना से बौखलाकर अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गिरफ्तार करके मौत की सजा सुनाई। 24 मई 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। लाला लाजपत राय ने रखी थी प्रथम स्वदेशी बैंक की नींव। लाला लाजपत राय ने 19 मई 1894 को लाहौर में देश के प्रथम पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की नींव रखी थी। ब्रिटिश भारत में केवल अंग्रेजों द्वारा संचालित बैंक ही होते थे जो भारतीयों को बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते थे, जिसके बाद लाला लाजपत राय ने लाला हरकिशन लाल, दयाल सिंह मजीठिया, लाला लालचंद, इसी जैसेवाला, प्रसूनो राय जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश के स्वदेशी बैंक स्थापित करने की योजना बनाई। पंजाब नेशनल बैंक में पहला खाता लाला लाजपत राय ने खुलवाया था। इस बैंक में देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी अपना खाता खुलवाया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री प्रमुख थे। स्वतंत्रता के कुछ समय पूर्व ही विभाजन के खतरे को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक को लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। पंजाब नेशनल बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में ट्रिब्यून अखबार के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया को चुना गया था। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तकों में द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 में, आर्य समाज 1915 में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदूज इम्प्रेशंस 1916, यंग इंडिया 1916 में, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1917, भारत का राजनीतिक भविष्य 1919 में, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या 1920 में और सबसे आखिरी किताब अनहैप्पी इंडिया 1928 में लिखी थी। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नाम का उर्दू दैनिक समाचार पत्र और पीपल्स नाम का एक अंग्रेजी दैनिक समाचार प्रकाशित किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें भगत सिंह ने शिक्षा प्राप्त करी थी। तो प्यारे बच्चों, ये लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बातें थी जिनको कि आज हमने जाना अपने एक विशेष वीडियो में, जो कि जन्मदिन विशेष वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल पर, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षिणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद।